हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। डाउन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज ट्रायोसोमी 21। डाउन सिंड्रोम को जो है ट्रायोसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। डाउन सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बिकॉज इट अफेक्ट क्रोमोसोम 21 विच इज एन ऑटोसोम। मतलब इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो है ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है क्रोमोसोम्स 21 के अंदर। विच इज एन क्या है, क्रोमोसोम्स 21 क्या है, एक ऑटोसोम है। डाउन सिंड्रोम इज ए क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज ए लाइफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट डिले एंड अदर प्रॉब्लम्स। डाउन सिंड्रोम क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आईक्यू लेवल को जो है ये कम करता है, डेवलपमेंटल डिले करता है, बच्चों का जो ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, कम करता है, और अदर प्रॉब्लम कॉज करता है। डाउन सिंड्रोम वेरीज इन सीवियरिटी। डाउन सिंड्रोम करता है, वेरीज करता है इनकी सीवियरिटी पर। सो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स रेंज फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर। मतलब माइल्ड केसेज में जो है, माइल्ड जो है स्टेजेज में जो है ट्रायोसोमी 21 में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती है, लेकिन मॉडरेट और सीवियर केसेस के अंदर जो है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है ट्रायोसोमी 21 के अंदर। डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज है। डाउन सिंड्रोम क्या एक मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज है ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। लर्निंग मतलब सीखने के अंदर जो है डिसेबिलिटीज उत्पन्न करता है इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर डाउन सिंड्रोम मेनली। ये मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज है। इट इज लीडिंग कॉज ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव के अंदर आता है कॉग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव तीन होते हैं। कॉग्निटिव में आता है थिंकिंग, रीजनिंग, लिसनिंग। ये लीडिंग कॉज है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मतलब थिंकिंग करने में, रीजनिंग करने में, लिसनिंग करने में, इन सब के अंदर जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। किसके अंदर, ट्रायोसोमिक 21 के अंदर। पेशेंट हैज एन एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम्स। पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो बच्चा है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा 21 नंबर का। इन 1866 1866 में डॉक्टर जॉन लैंगडोडोम डॉन एक्सप्लेन दिस क्रोमोसोम्स एट फर्स्ट। डॉक्टर जॉन लैंगडोम डॉन जो थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले ट्रायोसोमी 21 और क्रोमोसोम्स 21 के बारे में। क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है, मेनली इसके तीन रिस्क फैक्टर है। पहला है एडवांस मैटरनल एज। जो पेरेंट्स का जो एज है वो एडवांस हो, मतलब बहुत ज्यादा हो। जैसे यूजुअली ह्यूमंस ऑफ एज 35 एंड अबोव, यदि 35 या इससे ज्यादा एज की वुमेन्स जो है यदि प्रेग्नेंट होती है तो इसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। दूसरा होती है मदर्स हु ऑलरेडी हैव वन चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम। वो माताएं जो पहले से ही एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो चुका है उनके, तो दूसरा बच्चा जो है रिस्क पर होता है डाउन सिंड्रोम के। पेरेंट्स हु आर कैरीज द जेनेटिक ट्रांसलोकेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम। पेरेंट्स हु कैरी करते हैं ऑफ जेनेटिक ट्रांसलोकेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम। जैसे मदर से जो है मेल चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, या मदर से जो है फीमेल चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। ये कैरीज का जो काम करता है, कैरियर का जो काम करता है, वो भी वो जो पेरेंट्स कैरियर हैं जेनेटिक के अंदर क्रोमोसोम्स 21 या ट्रायोसोमी 21 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। इसके हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी में पहला आता है ट्रायोसोमी 21, एन एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम्स। ट्रायोसोमी 21 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा एक क्रोमोसोम्स नंबर 21 इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 इन ईच सेल्स। ईच सेल्स के अंदर जो है नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होती है। द इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम हैज 47 क्रोमोसोम। नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है उसके अंदर जो है 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगी। दूसरा आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम्स इज अटैच्ड और ट्रांसलोकेटेड ऑन टू अनदर क्रोमोसोम्स, यूजुअली ऑन क्रोमोसोम्स नंबर 14, 21 एंड 22। इन तीनों क्रोमोसोम्स के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स 21 नंबर जो है अटैच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तीसरा आता है मोसेसिज्म। मोसेसिज्म क्या होता है, सम सेल्स हैव 47 क्रोमोसोम्स एंड अदर हैव 46 क्रोमोसोम्स। कुछ सेल्स क्या हो 47 क्रोमोसोम्स के हो और कुछ सेल्स क्या हो 46 क्रोमोसोम्स के हो। इज थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ एन एरर इन सेल डिवीजन। इससे क्या होगा, एक एरर आता है इन सेल डिवीजन सून आफ्टर कॉन्सेप्शन।
कंसेप्शन के बाद तुरंत जो है एक एरर आता है सेल डिवीजन के अंदर। मतलब कंसेप्शन, जब मदर जो है प्रेगनेंसी कंसीव करती है, कंसीव करते ही जो है सेल डिवीजन के अंदर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स तो 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम के अंदर पहला होता है लैक ऑफ मसल टोन गिव्स देम ए फ्लॉपी अपीयरेंस। मतलब बच्चे के अंदर या पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, लैक ऑफ मसल्स टोन। जो मसल्स का जो टोन है, जो मतलब टोन का मतलब जो बॉडी मसल मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन होता है, ये हमें कैसे देखने को मिलेगा, मसल्स टोन जो है लैक मतलब कम देखने को मिलेगा, मसल्स टोन नहीं रहेंगे उन बच्चों के अंदर, और फ्लॉपी अपीयरेंस मतलब डल अपीयरेंस ऐसे देखने को मिलेगा। दूसरा आता है इंडिविजुअल आर जनरली शॉर्टर देन एवरेज। ये इंडिविजुअल जो होती है इनकी हाइट होती है वो कम देखने को मिलती है, शॉर्ट होते हैं जनरली। इसके बाद से शॉर्ट नेक देखने को मतलब ये जो नेक है इसकी साइज क्या मिलती है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर, शॉर्ट देखने को मिलती है, छोटी गर्दन देखने को मिलती है। इसके बाद से होते हैं एबनॉर्मली शेप्ड ईयर। ईयर जो है दोनों, ये क्या होती है एबनॉर्मली होती है शेप के अंदर, मतलब इनका जो कोई शेप फिक्स नहीं होता। इसके बाद से व्हाइट स्पॉट ऑन द आइरिस ऑफ द आई। आई की जो आइरिस है इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, व्हाइट स्पॉट मतलब व्हाइट व्हाइट जो है बूंदे देखने को मिलती है, डॉट देखने को मिलती है। इसके बाद से एमआर देखने को मिलेगा मेंटल रिटार्डेशन वेरिड फ्रॉम द माइल्ड टू मॉडरेट। ये सीवियर केसेस के अंदर नहीं, माइल्ड और मॉडरेट जो केसेस होते हैं इनके अंदर ही देखने को मिल जाती है मेंटल रिटार्डेशन बच्चे के अंदर। रिलेटिवली लेट डेवलपमेंट ऑफ डिसाइड्स एंड परमानेंट। मतलब क्या होती है लेट डेवलपमेंट होती है डेड्यूटेड, मतलब इसका मतलब क्या होता है जो दूध के दांत होते हैं उसका लेट से डेवलपमेंट होता है, और परमानेंट टीथ का भी लेट से जो है डेवलपमेंट होता है। इसके बाद से क्या होता है ट्रांसवर्स पाल्मर क्रेसिस। ये जो ट्रांसफर जो पाल्मर क्रीच है ये क्या देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर जो डाउन सिंड्रोम के अंदर होंगे, ट्रांसफर जो है पाल्मर क्रीच एक ही देखने को मिलता है। इसके बाद से क्या होता है डिस्प्लेसिया ऑफ पेल्विस। जो हमारा पेल्विस बोन है इसके अंदर क्या होता है डिस्प्लेसिया देखने को मिलेगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स के अंदर जो सेप्टम प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर छेद या उनके अंदर जो डिफेक्ट देखने को हमें मिलता है। ये क्या होते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर है डाउन सिंड्रोम की। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस कि डाउन सिंड्रोम का हम पता कैसे लगाएंगे। डाउन सिंड्रोम इज कंफर्म्ड बाय कैरियोटाइपिंग। डाउन सिंड्रोम जो है हमें कंफर्म करता है कैरियोटाइपिंग के द्वारा। कैरियोटाइपिंग शो दैट क्रोमोसोम्स 21 ट्रिपलेट XXX had that provides डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम्स को हम जो 21 है इसको हम कंफर्म करते हैं भाई कैरियोटाइपिंग के द्वारा। कैरियोटाइपिंग नाम का एक टेस्ट होता है, इसके द्वारा हम क्रोमोसोम्स 21 जो है ये ट्रिपलेट कर सकता है जो प्रोड्यूस करता है डाउन सिंड्रोम। दूसरा हम करते हैं इको। इको में हम क्या देखते हैं एवी कैनाल डिफेक्ट, मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है, ये हम 2D इको में देख सकते हैं। इसके बाद से हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने हमें शॉर्ट फीमर पैर की हड्डी और जो ह्यूमरस है हाथ की हमें छोटे देखने को मिलेगी। इकोजेनिक स्मॉल बॉल, क्योंकि जो पेशेंट का जो हाइट है, जो बच्चे का जो हाइट है वो शॉर्टर देखने को मिलता है जनरली, इसलिए फीमर और ह्यूमरस जो है छोटे देखने को मिलेगी बोन। इकोजेनिक स्मॉल बावेल, जो बावेल है जो ब्लेडर है वो भी हमें क्या देखने को मिलेगा छोटा देखने को मिलता है। इसके बाद से हम पेशेंट का हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और थायराइड टेस्ट करेंगे। थायराइड टेस्ट के अंदर जो है हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है ग्रोथ हार्मोन की बच्चे की साइज जो है वो छोटा देखने को मिलेगा इसलिए। अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है एनी लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट लाइक ड्यूरेशनल एट्रेसिया कार्डियक एनोमली आर ट्रीटेड इमीडिएटली। लाइफ थ्रेटनिंग डिफेक्ट ड्यूरेनल एट्रेसिया का मतलब क्या होती है कनेक्शन जो है बीच से बंद हो जाना, तो हमें एट्रेसिया कहते हैं। जो ड्यूडेनल है इसके अंदर जो एट्रेसिया मतलब जो है बंद हो जाना ड्यूडेनल पार्ट का। कार्डियक एनोमली, कार्डियक के अंदर जो कार्डियक जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिले, इसकी जो हमें ट्रीटमेंट करनी है इमीडिएट। एनोमली जो होती है बर्थ के टाइम जेनेटिकली होती है उसे हम एनोमली बोलते हैं। एक होती है एबनॉर्मलिटी जो हमारे अंदर जन्म लेने के बाद होती है उसे हम एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। तो इसके अंदर कार्डियक एनोमली देखने को मिलेगा, जन्म से ही देखने को मिलेगा कार्डियक एनोमली। देयर नो क्योर फॉर डाउन सिंड्रोम, कुछ भी क्योर नहीं है, मतलब डाउन सिंड्रोम से हम बच्चे को क्योर नहीं करा सकते, बच्चे को सेफ नहीं रख सकते, सेफ नहीं कर सकते जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो गया। बट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, लेकिन ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है टू हेल्प फॉर चाइल्ड रीच दियर फुल पोटेंशियल। ये हेल्प करता है बच्चे को फुली फंक्शन के लिए, फुली फंक्शन में हेल्प करता है टू द ट्रीटमेंट के द्वारा। हम
ट्रीटमेंट ऑप्शन है जैसे कि फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिया जाए, उसको फिजिकली और ऑक्यूपेशनल मतलब उसको एक्सरसाइज सिखाया जाए किस तरह से उसकी हाइट बढ़े, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको जो है कुछ काम सिखाया जाए, जैसे स्पीच थेरेपी उसको बोलना सिखाया जाए, एक स्पेशल जो लिपि होती है उसके द्वारा भी उसको ट्रेन किया जा सकता है, और स्पीच थेरेपी भी हमें देनी। इसके बाद से पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन स्कूल, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल जो आईक्यू लेवल होता है बहुत ही कम होता है, इसके बाद से उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी कम होती है, इसलिए जो है उनके स्कूल के अंदर जो है एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, उन बच्चों को जो है स्पेशली एजुकेट करना चाहिए, और वो बच्चा की और वो बच्चा जो और बच्चा है उसके अलावा भी। ट्रीटिंग एनी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, इसके बाद से और भी कोई यदि मेडिकल कंडीशन है उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद से वियरिंग ग्लासेज फॉर विजन प्रॉब्लम, यदि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बच्चों को ग्लासेज जो है वो चश्मा जो है वो पहनाना है, और असिस्टिंग हियरिंग डिवाइसेज फॉर हियरिंग, यदि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो हमें हियरिंग एड्स या हियरिंग डिवाइसेज जो है बच्चे के अंदर लगानी है। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा, छोटा सा टॉपिक्स है। थैंक यू।